जागृति शुगर इंडस्ट्रीज का भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार के शिकार बने कई किसानों का दर्द कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद बारी थी इस फैक्ट्री के मालिकों का पक्ष जानने की। तो संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की गाड़ी सबसे पहले लातूर में दिलीप राव देशमुख के घर की ओर घूमी। दिलीप राव देशमुख की प्रतिक्रिया लेने के लिए गौरव श्रीवास्तव उनके घर पहुंचे। चोरी कर रहे थे तो उनका इंटरव्यू करना था हमें। इतना तो शायद ये करना है। अच्छा, नहीं तो उन तक कैसे सूचना कैसे पहुंचाई जाए? घर तो यही है ना, आपको उन तक सूचना पहुंचाने का कोई तरीका है? यहाँ गार्ड ने किसी शिंदे नाम के व्यक्ति से मिलने को बोला जो उस वक्त घर में बने एक छोटे से ऑफिस में ही था। उसने नाम पता सारा नोट कर लिया, लेकिन आज तक दिलीप राव देशमुख की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं गौरव हूँ, टाइम्स नाउ भारत चैनल से, दिल्ली से। हाँ, दरअसल हम लोग एक स्टोरी कर रहे थे, ऑन एयर करना हमें स्टोरी जागृति और लातूर ग्रामीण बैंक से जुड़ी हुई। तो हमें दिलीप साहब का इंटरव्यू चाहिए था, तो वो कैसे उनसे बात हो सकती है? यहाँ अभी वो नहीं है, यहाँ पुणे को है। कहाँ पर है? पुणे। घर पर दिलीप राव देशमुख नहीं मिले तो संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने सोचा कि क्यों न फैक्ट्री चलकर ही जवाब लिया जाए। गौरव कुछ देर बाद फैक्ट्री के गेट पर थे। यहाँ उन्हें गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। ऑफिस में कोई है? कोई भी नहीं है। नंबर दे दीजिए किसका हो, कोई भी मतलब बात करता हो, मतलब मैनेजर डायरेक्टर कोई भी हो। मीडिया से हैं, दिल्ली से आए, कुछ स्टोरी कर रहे हैं जागृति पे, फर्जी शेयर किसानों के फर्जी साइन किए। फैक्ट्री के गार्ड ने यहीं से खेल किया और किसी चीफ केमिस्ट का नंबर दिया, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब उनसे भी नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर पता चला कि लातूर सिटी में भी इस फैक्ट्री का एक बड़ा ऑफिस है और वहाँ पर किसी से बात हो सकती है। तो गौरव लातूर सिटी में उस दफ्तर की ओर रवाना हो गए। जागृति का ऑफिस यही है, वो जो शुगर फैक्ट्री का ऑफिस यही है ना। इसलिए हम लोग दिल्ली से हैं, जागृति शुगर फैक्ट्री पे स्टोरी कर रहे हैं। तो स्टोरी मतलब न्यूज स्टोरी, खबर। तो हमें गौरवी देशमुख जी से बात करनी है, कैसे होगी? कौन सी चैनल सर? टाइम्स नाउ। यहाँ थोड़ी सी देर की बातचीत में साफ हो गया कि जागृति शुगर इंडस्ट्रीज के भ्रष्टाचार पर जवाब यहाँ से भी नहीं मिलने वाला। तो गौरव यहाँ से आगे निकले और इसके बाद संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। इस संबंध में गौरव ने बैंक को एक ईमेल किया और उस मेल में बैंक से कई अहम सवाल पूछे, जिनमें से कुछ सवाल इस तरह से थे। सवाल नंबर 1, 11,681 किसानों को जो लोन दिया गया वो वाढीव पिक कर्ज के रूप में दिया गया। क्या इस विशेष लोन का मकसद सिर्फ गौरवी दिलीप राव देशमुख के खाते में पैसा ट्रांसफर करना था? सवाल नंबर 2, हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार फॉरेंसिक लैब में ये पाया गया है कि लोन लेने के लिए ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो फर्जी हैं। बैंक ये बताए कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए और बैंक को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, हमें जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक साल 2009 से लेकर 2012 के बीच 11,681 किसानों के नाम पर 29 करोड़ 20 लाख रुपए का जो लोन पास हुआ, किसकी सहमति से वो सारा पैसा गौरवी दिलीप राव देशमुख के खाते में ट्रांसफर हुआ? सवाल नंबर 4, क्या किसानों के नाम पर लिए गए लोन को चीफ प्रमोटर का शेयर कैपिटल दिखाकर बैंक की तरफ से फैक्ट्री बनाने के लिए मंजूर किया गया? सवाल नंबर 5, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि श्री दिलीप राव देशमुख के बैंक में चेयरमैन रहते हुए उनकी ही बेटी की प्राइवेट फैक्ट्री के लिए लोन दिया गया? इसको लेकर बैंक की क्या पॉलिसी है? इन 5 सवालों के अलावा 4 और बड़े सवाल लातूर कोऑपरेटिव बैंक से पूछे गए, लेकिन बैंक को ये ईमेल किए कई दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अब तक बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर अपना पक्ष रखने पर जागृति इंडस्ट्रीज और बैंक को दिक्कत क्या है? जब दामन पाक साफ है तो फिर जवाब देने में आपत्ति क्या है?
लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और यही वजह है कि चाहे वो बैंक हो या फिर देशमुख परिवार जवाब देने से कतरा रहा है। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र। टाइम्स नाउ, नव भारत।